करनी सेना की विचारधारा अपनी जगह है, सतपाल तंवर की विचारधारा अपनी जगह। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, किसी के अगर सुई भी लग जाए ना तो हमें दुख होता है, कहते हैं भाई हमें मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे। भाई हिम्मत है तो ठीक है, करके दिखा दो, फिर हम जवाब दे दें। लोग हमलावर होते हैं, वो किसी के नहीं हो सकते सके। आप देख लो, दिया हमें हथियार हाथ में नहीं लेने। और जो जिसका आप नाम ले रहे हैं पैदा हुआ था ना, तब भी विवाद हुए थे, बहुत ज्यादा विवाद। कैसे हुए थे? क्योंकि मेरा मामा जो है वो पीढ़िया में पिस्टल ले आया था। और ये मानवता सिखाई है। तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा है, हिंसा कोई रास्ता नहीं है अच्छा। कहा नहीं कहा है, आप बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दे दिया कि भाई आप कानून के तरीके से चलो, कानून के रास्ते पर चलो। तो ये गैर कानूनी रास्ता अपनाना कौन सा ठीक है? भाई मेरी करनी सेना वालों से नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। करनी सेना की विचारधारा अपनी जगह है, सतपाल तंवर की विचारधारा अपनी जगह। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, किसी के अगर सुई भी लग जाए ना तो हमें दुख होता है। हम जो है कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। देखो मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, आप भी लोकल हैं, दिल्ली हरियाणा। एक कहावत बहुत मशहूर है, किसी से ज्यादा दूर जाने से अच्छा भाई रोज लड़ते रहो, वो अच्छा है। भाई इनके साथ तो हमारी लड़ाई विचारधारा की है, लड़ेंगे, आज भी लड़ते हैं, कल भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। वो हमें 100 गालियां दे, हमारे और भी हमें तरह तरह की बात कह दे, भाई हमें मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे। भाई हिम्मत है तो ठीक है, करके दिखा दो, फिर हम जवाब दे देंगे। लेकिन बात ये है कि जैसे वो लोग हैं वैसे हम क्यों बने? हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम क्यों बने? समता का भाव रखे, समानता सिखाई है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने समानता सिखाई है। अकेले मुझे तो संविधान दिया नहीं, अकेले मेरी कौम को दिया नहीं, सबको दिया, पूरे देश को दिया। भाई किसी व्यक्ति को तुम एक गैंग के लोग या कुछ बदमाश लोग कोई भी हो सकते हैं, भाई वे लोग अगर हत्या कर दें उसकी, तो क्या समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है? आप बताओ, अव्यवस्था फैल जाएगी पूरी। सतपाल भाई आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमले हुए, कोई नहीं बोला। चलिए, हो सकता है कि आपके तो संगठनों के आपस में लड़ाई झगड़े हो या वैचारिक मतभेद हो कि ये मुझसे मेरा कोई किसी से मतभेद आपका नहीं है, दूसरों का जिन्होंने आपके बारे में नहीं बोला। हाँ। लेकिन हम मीडिया कर्मियों की क्या गलती है भाई? हम 22 दिन जेल में रहे, हमारे लिए संगठन कोई भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन। मैं माफी चाहूंगा अंतानी जी, देखो मुझे बाद में पता चला। मैं सभी की बात कर रहा हूं। प्रोग्राम में आया था, मैं दिल से बोल रहा हूँ, उस दिन पता चला। मैं दिल्ली प्रोग्राम में आया था, मैंने बताया, आपने बताया था, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी। नहीं तो भाई देखो, आप भी हैं और भी जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनको पता था, वो भी नहीं बोले। उनको पता, किसी को पता हो, मैं नहीं कह सकता। मुझे अपने कंधों पर भरोसा है, मैं किसी दूसरे के कंधे पर रख के क्यों बंदूक चलाऊं? बिल्कुल है ना, मुझे अपने कंधे भरोसा है, मेरा कंधा नहीं टूटेगा, दूसरा आदमी दे जाएगा दगा, कोई भरोसा थोड़ी ना। अब जो नया मामला है, जैसे हत्या की गई करनी सेना के अध्यक्ष की, इसमें आपको क्या लगता है? आपने कहा कि ये पहले होना था काम। दुखद है, नहीं दुखद है। गैर कानूनी रास्ता अपनाना दुखद है किसी के साथ। और फिर दूसरी बात, जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, भाई उन लोगों की ना तो कोई विचारधारा है ना, हमारी तो एक आइडियोलॉजी है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी। वे चलते हैं अपनी विचारधारा पे, चलते रहो। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते तो मतलब नहीं करते। उसके बावजूद आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। भाई हो रहे हैं ना, जो लोग हमलावर होते हैं वो किसी के नहीं हो सकते सके। आप देख लो, जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया है वो उसी की जाति के लोग हैं जी। आप ये देखो, कल को कोई बहरूपिया, आप एक बात बताओ भाई जी, आप सवाल लेना। बहुत सारे लोग हैं, अब मेरे से मीटिंग होती है किसी की, मेरी पीए मैडम उसका आधार कार्ड मांगने के साथ साथ उसका जाति प्रमाण पत्र भी मांगते हैं। हमने संविधान दिया है, हमें हथियार हाथ में नहीं लेने। और जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसकी हत्या हुई है, शायद वही व्यक्ति इस बात को बोल रहा है। इस विचारधारा के, हाँ, वो इस विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन हम इस विचारधारा के नहीं है। सतपाल भाई, आप बहाना बिल्कुल गलत है। आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। वो मेरा जन्म से नाता विवाद होगा। जी, जब मैं पैदा हुआ था ना, आपके वक्तव्य को सुनकर लोगों की बाहें फड़कती हैं और वो घर से बाहर निकल के कहीं मारधाड़ कर देते हैं। जब मैं पैदा हुआ था ना, जी, तब भी विवाद हुए थे, बहुत ज्यादा विवाद। कैसे हुए थे? क्योंकि मेरा मामा जो है वो पीढ़िया में पिस्टल ले आया था जी। और ये चीजें गाना है, हालांकि लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। तो चलो खैर, कोई बात नहीं। क्या पूछ रहे थे आप? मैंने कहा आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आपकी वक्तव्यों को सुनकर जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं गर्म दल की तरफ चला जाता है। अंतानी भाई, गर्मी भी जरूरी है। जी,
गर्मी ना हो तो मौसम बिगड़ जाएगा। उनसे पूछ के देखो जो ऊंची ऊंची चोटियों पे रहते हैं, जहाँ कभी बर्फ पिघलती ही नहीं, मानते हो ना। इसलिए गर्मी भी जरूरी है। अगर गर्मी नहीं होगी तो खून का संचार कैसे होगा, फिर वही बीपी बढ़ेगा, है ना। अब इस तरह की बीमारियां आजकल लोगों में ज्यादा फैल रही है, तो इसलिए गर्मी भी बहुत जरूरी है, खून का संचार भी करना बहुत डॉक्टर भी है आप। हाँ, मनुवादी कीड़ों को मारने वाले। मेरा एक सवाल है आपसे। आपकी भीम सेना है, जैसे भीम आर्मी भी है भाई, बहुत सारे कई सारे संगठन है बहुजन समाज के, तो राजनीति जब आप कर ही रहे हैं बाबा साहब को लेकर, तो बाबा साहब की लड़ाई को अगर लड़ना है आपको, तो एक ही मंच पर क्यों नहीं आके लड़ते, क्यों अलग अलग संगठन बना रहे हैं? देखिए मेरी बहन, हम जो है जो ये आप राजनीति बाबा साहब के लिए कह रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम है। और मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता भी दूं, भीम सेना का निर्माण मेरे और मेरे साथियों के द्वारा 2010 में किया गया था। इसके बाद जो भी संगठन आए हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे से अलग नहीं है। जहाँ उनकी भी लड़ाई लड़ी है, अभी उनकी आपने भी एक लड़ाई बात लड़ी है। बोली कि बाबा साहब को लेकर राजनीति नहीं है, बाबा साहब को लेकर राजनीति नहीं होती तो अभी जो भीम आर्मी जो चल रही है हर जिले के अंदर, उसके साथ बीजेपी की गाड़ियां ना होती। देखिए वो जानते हैं वो गलत करेंगे तो गलत होंगे, सही करेंगे तो सही होंगे। सतपाल तंवर में कोई कमी है तो आप बताइए, मैं अपनी बता सकता हूँ। चलिए एक और मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया पर करने की, देखो हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं, मेरी भी दिली इच्छा है कि सब लोग एकजुट हों, लेकिन जब सामाजिक मुद्दे होते हैं सब अपनी तरह से लड़ाई लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई सामाजिक मुद्दा होता है, जैसे राजस्थान में सुराना का जो इंद्र मेघवाल बच्चे को मारा गया था, वहाँ पर देखो हम लोग साथ में थे, यहाँ पर सब लोग साथ इकट्ठा होते हैं। और भी कई मामले ऐसे रहे हैं जहाँ पर समाज एक मंच पर नजर आता है, हम भी साथ में नजर आते हैं, साथ में खड़े होते हैं, लोग हमारे साथ। चलिए एट्रोसिटी होती है दलितों के साथ, कहीं जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं कुछ, तो उस पर सतपाल तंवर क्या कर रहा है? देखो हम लोग शिक्षा, संगठन और संघर्ष, जो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए, हम धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहे हैं, वरना खरगोश की तरह हम भी तेज भाग सकते हैं। ले रहे हो ना, तब भी कहीं ना कहीं जो एट्रोसिटी है रुक नहीं रही, उसके लिए मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ उन्हीं को फ्रेम में रखो। सरकारी सिस्टम में खराबी है, जो वो लोग ध्यान नहीं देते, प्रशासन सरकारें ध्यान नहीं देती, तो उसके लिए हम अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और अपने लोगों को, जैसे भीम सेना का पूरे देश भर में पूरा विस्तार 28 लाख के आसपास कार्यकर्ता हमारे ऑन रिकॉर्ड है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं ताकि एट्रोसिटीज हो ना। और फिर भी कहीं ना कहीं ये जो सदियों पुरानी गुलामी है, हमारे लोग भी बहुत हद तक दबे हुए हैं, उनको भी ऊपर उठाने का, मुख्य धारा में लाने का विचार किया। एक तो भीम आर्मी, एक भीम सेना, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है सर, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। नहीं, चंद्रशेखर उसके अध्यक्ष हैं और आप भीम सेना की, देखिए दोनों का क्या भूमिका है समाज में? देखिए वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पहले भी थे, काफ़ी समय से रहे हैं। सहारनपुर का कांड हुआ था तब भी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और हम लोगों ने साथ ही उस समय भी संघर्ष किया है। भीम आर्मी संगठन की स्थापना उन्होंने की थी, हमारे बाद ही की थी वैसे, 2010 में हमने भीम सेना बनाई थी। लेकिन जहाँ समाज में बात आती है, एट्रोसिटी हो जाती है, कहीं एकजुटता की बात आती है, तो हम साथ खड़े होते हैं। हमारे में कोई विवाद नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, हम दोनों भाई हैं आपस में। अपने लेवल पे उनको अपने कंधों पर भरोसा है, तो सतपाल तंवर को अपने कंधों पर भरोसा है। क्या आने वाले वक्त में सतपाल जी भी भीम आर्मी की तरह एक एएसपी नाम किया, इस तरह की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई? नहीं, देखिए ऐसा है ना, पार्टी जब बनाई जाती है जब हम किसी ऑलरेडी किसी से निराश हो जाते हैं, तब बनाई जाती है। अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन मेरा कोई भरोसा भी नहीं है कि भरोसा मतलब ये कि देखिए, जब तक हम लोग अच्छे लेवल पे अपना काम कर रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी में भी हम लोग समाज को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब अगर कहीं ना कहीं हमें निराशा हाथ लगती है, जैसे ऑलरेडी हमारी पार्टीज हैं और हम जो है फिर भी हमें वहाँ से निराशा हाथ लगती है, लोगों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, समाज को नहीं मिल पाता, या कोई विचारधारा कहीं गलत हाथों में चली जाती है, तो फिर मजबूरन कदम उठाना पड़ता है। और ऐसे समय समय पर होता रहा है, तो होगा तो भी कोई मजबूरी में पार्टी बनाई, जैसा कि आप कॉन्फिडेंट हैं? देखो वो जानते होंगे, वो मुझे नहीं पता। मुझे अभी 2024 में आपका प्लान क्या है? नजर नहीं आ रहा 15 फिर भी सपोर्ट कमजोर नहीं पड़ रहा है। लेना सर एक से बहन जी के बारे में क्या है? 2024 में किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी 2024 में अब जो है गठबंधन भी हुआ है विपक्ष का, और इधर से बहन जी भी अपनी जगह स्टैंड बनाए हुए हैं, तो हम लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और अभी मेरी एक संविधान बचाओ मसाल यात्रा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं उस दौरान में स्पष्ट कर दूंगा जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ जाएंगे। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा काम कर रही है बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आगे भी वो अच्छा ही करेगी हमारी बड़ी बहन। वो भैया है ऑफिस में तो देखिए जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक मोदी का ही राज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि हर एक राज्यों को चुनाव